ओके कूल। हाँ, तो पहला क्या समझ में आया, क्या कह रहा है कि अगर हमारा कोई कैपेसिटर है, ठीक है, कोई कैपेसिटर है, अगर वो हमारी किसी बैटरी से कनेक्ट था, तो बैटरी से कनेक्ट था तो उसका इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नॉट। अगर फिर हमने क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया, ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अभी एक और केस आएगा कि अगर बैटरी लगी रहे तब डाइलेक्ट्रिक कनेक्ट किया, मटेरियल कनेक्ट किया तो क्या होगा। ठीक है, अगर बैटरी रिमूव करने के बाद, बैटरी को रिमूव करने के बाद अगर हमने इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया, तो इसका जो कैपेसिटेंस है, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे क्या करें, एक क्वेश्चन कर लें, इसी पे एक क्वेश्चन कर लें। अगर मैं आपसे कह रही हूं कि मेरा पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट है, एक का कैपेसिटेंस है C1, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, एक का कैपेसिटेंस है C1 C2 कॉमन हो जाएगा, एक का कैपेसिटेंस है C और एक का कैपेसिटेंस है NC, एक का कैपेसिटेंस है C और एक का कैपेसिटेंस है NC। ये पहले किसी बैटरी से कनेक्ट थे, ठीक है, ये पहले किसी बैटरी से कनेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा इसका। ठीक है, फिर सेकंड केस बोल रहे हैं, सेकंड केस क्या बोल रहे हैं कि अगर पहले वाले कैपेसिटर में बैटरी को रिमूव किया, बैटरी को रिमूव करने के बाद पहले वाले कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा, जिसका कैपेसिटेंस कितना था, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, के था, और ये आपका एनसी है, तो अब नया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वी डैश, इसके अक्रॉस, मतलब नई बैटरी नहीं पूछी, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये जेई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो एक बार रिपीट करता हूँ, ओके ओके कूल। देखो एक आपके पास पहली कंडीशन दी है कि दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट थे, एक का कैपेसिटेंस था C, एक का कैपेसिटेंस था NC, और ये किसी बैटरी से कनेक्ट थे, V बैटरी से, ये पहली कंडीशन हो गई। फिर कह रहे हैं ये बैटरी को रिमूव किया, बैटरी को रिमूव करने के बाद जो पहला वाला कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो बताइए कि नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये जो भी मैंने चार्ट बताया था ना, इसके एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हैं एक्चुअली, करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाली कंडीशन में, ये जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है, इसमें अगर मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, v की वैल्यू फाइंड करूँ, तो कितनी हो जाएगी v की वैल्यू, जल्दी से कोई बताए। देखो यहाँ पे कुछ v है, यहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ चार्ज होगा q, कुछ ना कुछ चार्ज होगा q, दो पैरेलल में हमारे कैपेसिटर्स लगे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, कोई बताए जल्दी। हाँ, Q बाय सी होता है, ठीक है, कोई भी आप कुछ भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है, तो हमारा C नहीं होगा, क्या होगा, ये C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कोई बताए, C इक्विवेलेंट क्या होगा, C प्लस वन बाय NCG। NC, यस वेरी गुड, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस NC, तो ये V कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, C प्लस NC, ये क्या आ गया, हमारा चार्ज आ गया पहली वाली कंडीशन से, ठीक है। अब सेकंड वाली कंडीशन देखो, सेकेंड वाली कंडीशन में क्या किया है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, तो इसका अब जो कैपेसिटेंस है, पहले वाले का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मैम KC।
Kc हो जाएगा, और ये दूसरा वाला तो दिया ही है हमें Nc, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी है V डैश, ठीक है, और यहाँ से भी अब चार्ज क्या निकलेगा, अच्छा चार्ज क्या होगा, Q होगा क्या, Q डैश होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका सेकंड पॉइंट समझना पड़ेगा, ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट समझना पड़ेगा। ओ माय गॉड, हाँ देखो सेकंड पॉइंट कैसे समझे कि मैंने क्या किया है, बैटरी रिमूव कर दी है, बैटरी रिमूव कर दी है तो क्या चार्ज चेंज होगा कि नहीं होगा, मैं आप लोगों से पूछती, सिमिलरली क्या बताया था अभी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या बताया था कि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, जब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि पोटेंशियल हमारा कॉमन ना हो जाए, और हमारा पोटेंशियल कितना आ जाता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब जब ये प्रोसेस हो रहा रहता है ना, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी का, कैपेसिटर बोल लो कंडक्टर बोल लो, इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, क्यों, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होता है आपका, क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो या तो ये कह लो कि मैं इसे अब प्रूफ करके बताने वाली हूँ, या इसके लिए हम पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर से ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले क्या हो रहा था, हमारे पास ऐसे दो कंडक्टर्स थे, एक पे क्या C1 कैपेसिटेंस था, V1 था, चार्ज Q1 था, यहाँ पे C2 था, V2 पोटेंशियल था, Q2 चार्ज था, ठीक है। अब ज्वाइन होने से पहले देखो, अगर ज्वाइन होने से पहले अगर मैं इनका पोटेंशियल देखूं तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा U1, इसका पोटेंशियल हो जाएगा U2, तो U1 कितना आ जाएगा मेरा, U1 कितना आ जाएगा, CV के फॉर्म में बताओ U1 कितना आ जाएगा, यस M1/2 CV square C1V1 square V1 का स्क्वायर, और U2 अपना कितना हो जाएगा, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइन होने से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग अगर मैं देखूं, बिफोर ज्वाइनिंग देखूं मैं अगर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना आ गया, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। क्लियर, क्लियर, यस मैम। ठीक है। अब लेकिन सेकंड कंडीशन अगर अपन देखें, सेकंड कंडीशन क्या, आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने के बाद, आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने के बाद अगर मैं पोटेंशियल देखूं तो मैं इसे इनिशियल मान लूं, इसे क्या मान लूं, फाइनल मान लूं, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करेंगे तो चार्ज जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा तो पोटेंशियल V1 स्क्वायर या V2 स्क्वायर नहीं रहेगा, बल्कि पोटेंशियल तो कॉमन हो जाएगा ना, तो इसका क्या रहेगा पोटेंशियल, 1/2 C1V का स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/2 C2V का स्क्वायर। क्लियर, yes ma'am ठीक है। तो यस इसका मैम। आफ्टर ज्वाइनिंग जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया, 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे V स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं तो इट विल बी 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। अब ये V क्या है, V हमारा था कॉमन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी अभी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, तो जो हमारा ये U फाइनल है इट विल बी 1/2 V की वैल्यू क्या आई थी अपनी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। याद आ रहा है सबको ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। अगर मैं अब इसे ओपन करके लिखूं तो मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर होगा, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी C1 प्लस C2
देखो डेरिवेशन, ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया हमारा, सॉरी नहीं, ये अभी हमारा सिर्फ क्या आया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जब हमने पोटेंशियल जो दोनों कंडक्टर्स थे उन्हें ज्वाइन कर दिया तो क्या हमारी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी हो गई। अब अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि लॉस हुआ है एनर्जी का, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगी। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल यू। डेल यू मेरा क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या फिर ये कह लो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या ले लें, चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करें, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, दिस, नहीं ये था हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, क्या 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 Yes, ma'am. 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस कर दें, जो अभी हमने फाइंड आउट किया, हमने क्या फाइंड किया, ये एक्सप्रेशन 1/2 एंड होल ऑफ इट, तो इट विल बी 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब इसके बाद पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैं सॉल्व कर रही हूँ धीरे धीरे, अब मैं कुछ बोल नहीं रही। ठीक है, ये ओपन करूंगी ब्रैकेट, चीजें कैंसिल आउट होंगी और फिर हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, तो आप लोग सुनते देखते जाएं। ओके, या आप लोग भी सॉल्व करते जाएं मेरे साथ, कॉपी उठा लो और सॉल्व करो। A square, this will be B square, will be 2C1 V1 C2 V2। ठीक है, ब्रैकेट क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अच्छा 1/2 क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, 1/2 दोनों में कॉमन है, तो ये यहाँ पे देखो सबका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करने पड़ेगा C1 प्लस C2 से, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया तो इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C1 प्लस C2 से। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस C1 V1 का स्क्वायर, म्यूट कर लो, म्यूट रहने दो। ठीक है, अब इसे देखो, इसे क्या करना, आप लोग इन ब्रैकेट्स को ओपन करना, इन ब्रैकेट्स को ओपन करके इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, यहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा, क्लास खत्म होने वाली है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, कल सॉल्व करके देखना, नहीं हो पाए तो मैं फिर समझा दूंगी। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, म्यूट कर लो बेटा, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो आपका V1 माइनस V2 का स्क्वायर है, ठीक है, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, राखी म्यूट कर लिया। हाँ, V1 माइनस V2 का स्क्वायर है, इसका मतलब अगर V1 या V2 V2 की वैल्यूज हो, राखी म्यूट रहने दो बेटा, बहुत पीछे से आवाज आ रही है।